तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं बहुत बड़ा वाला शाउट आउट देना चाहूंगा मेरे एक सुपर फैन को, क्योंकि मेरे सुपर फैन ने मुझे किया है सुपर थैंक्स 40 रुपए का। उनका नाम है किरण N.R-K1T। तो थैंक यू सो मच किरण, जो तुमने मुझे किया सुपर थैंक्स। तुम एक सुपर फैन हो, जैसे गोकू है सुपर सैयन, तुम हो सुपर फैन, इसलिए किया है तुमने सुपर थैंक्स। देखा तीनों चीज में सुपर आ गया, और सुपर से मुझे याद आया सुपरमैन। वैसे दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि आने वाले न्यू वीडियोस में आपका भी मैं नाम लूं और आपको भी दूं शाउट आउट, तो जो भी मेरा सुपर फैन है मुझे करो अभी के अभी सुपर थैंक्स। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो पहला अपडेट है डोरेमोन से लेकर। तो डोरेमोन के हिंदी डब में बैठा रहूं सोनेन की हिंदी डब का जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो बाहर आ चुका है, जिसको गाया है सुनियो के हिंदी वॉइस एक्टर ने, मतलब कि वजाहत हसन ने। और जो ये गाना है डोरेमोन मूवी का, जिसका नाम है नोबिता लिटिल स्पेस वार। जो दूसरा अपडेट है यह है सोलो लेवलिंग के सीजन 2 से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि इसका एपिसोड 1 हिंदी डब के साथ अब आ चुका है क्रंचीरोल इंडिया पर, तो आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है माय हीरो एकेडमिया के जापानीज वॉइस एक्टर से लेकर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 31 जनवरी को ये फिल्म लगने वाली है इंडियन थिएटर्स में, जिसका नाम है यू आर नेक्स्ट। तो जो जापानीज वॉइस एक्टर्स है जिन्होंने इस मूवी में कैरेक्टर्स को डब किया है, वो इंडिया के लिए इस मूवी को प्रमोट कर रहे हैं। जो नेक्स्ट अपडेट है यह है क्रंचीरोल से लेकर। तो भाई आपको बताना चाहूंगा कि दोबारा से क्रंचीरोल हैक हो गया। मतलब एक बार तो हैक हुआ था, मतलब वो बात सच था, और अब दोबारा से हैक हो चुका है। और इस बार 4 मिलियन लोगों का जो यूजर नेम और पासवर्ड था वो लीक हो गया है। मतलब ये क्या हो रहा है यार। तो 4 मिलियन जो लोग हैं जल्दी से जल्दी अपना पासवर्ड चेंज कर लो एज सून एज पॉसिबल। जो अगला अपडेट है यह है सोलो लेवलिंग से लेकर। तो सोलो लेवलिंग का एक कैफे खुला है मलेशिया में। नेक्स्ट अपडेट है साकामोटो डेज से लेकर। तो साकामोटो डेज का नया एपिसोड मतलब एपिसोड 3 अब आउट हो चुका है, और इसमें एक न्यू कैरेक्टर को कौन से वॉइस एक्टर डब कर रहे हैं उनका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। नेक्स्ट अपडेट है रामायणा की एनिमे मूवी से लेकर, जो कि न्यू हिंदी डबिंग के साथ आई है। तो इसमें कौन से कैरेक्टर को किसने डब किया है उनका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। जैसा कि मैंने आपको बताया है राम लक्ष्मण रावण इसके बारे में, लेकिन इसमें भरत, शत्रुघ्न, विश्वामित्र, इंद्रजीत, अंगद, कुंभकर्ण, विभीषण, ये सबको किसने डब किया है उन सबके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। साथ ही में इसके भाई तमिल कास्ट और तेलुगु कास्ट भी आपको दिख रहा होगा। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि सोलो लेवलिंग में जो संग जिन हू है वो बन चुका है कोरिया का 10th S रैंक हंटर। नेक्स्ट अपडेट है सोलो लेवलिंग सीजन 2 के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के ऊपर, कि इसमें कौन से कैरेक्टर को कौन से वॉइस एक्टर डब कर रहे हैं, तो उनके भी नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। नेक्स्ट अपडेट है ब्लू लॉक के एनिमे से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि ब्लू लॉक का सीजन 2 के अब सारे एपिसोड्स हिंदी डब के साथ स्ट्रीम हो रहे हैं क्रंचीरोल पर, तो आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है नेटफ्लिक्स से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि वन पीस लाइव एक्शन का सीजन 2 इसी साल रिलीज हो जाएगा 2025 में, ऐसा कंफर्म हो चुका है और ये बताया है नेटफ्लिक्स ने। और आपको बताना चाहूंगा सोलो लेवलिंग का सीजन 2 का एपिसोड 4 अब ग्लोबली आउट हो चुका है। नेक्स्ट अपडेट है एक इंडियन क्रिकेटर से जो कि भाई नारुतो फैन है। आपने शायद नीतीश कुमार रेड्डी का नाम सुना होगा, जो कि भाई एक क्रिकेटर है, इंडियन क्रिकेटर, और ये भी भाई एक नारुतो फैन है। और इन्होंने बताया है कि एनिमे ने इनको बहुत कुछ सिखाया है, नारुतो से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। मतलब क्या बात है यार, नारुतो तो दिलों में राज कर रहा है। और साथ ही में एपिसोड 4 में जो एक नया कैरेक्टर भाई आया है सोलो लेवलिंग का, तो इसका एक ऑरा भाई अलग ही लेवल का है भाई, मतलब गजब का स्वैग है इसका। और साथ ही में कल था रिपब्लिक डे, और सोनी ने अपने फैंस को हैप्पी रिपब्लिक डे विश किया है, और इस पोस्टर में हमें नारुतो भी दिख रहा है। जो अगला अपडेट है यह है टोक्यो घोल से लेकर। तो ऐसा भाई रूमर बाहर आया है कि इसका जो रीमेक है ये बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है। इसका जो एनिमेशन बनाएगा वो बनाएगा पैरोट स्टूडियो। नेक्स्ट अपडेट है ड्रैगन बॉल दाइमा से लेकर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब से ड्रैगन बॉल दाइमा का हिंदी डब आया है, मतलब सच में भाई बहुत ही ज्यादा घटिया है। मतलब देखो, मैं इसमें जो वॉइस एक्टर्स है उनको मैं कुछ हेट नहीं दे रहा हूँ, तो
ये बात कान खोल के सुन लो कि मैं किसी भी वॉइस एक्टर को हेट नहीं दे रहा हूं। मैं बस ये बोल रहा हूं कि कुछ वॉइस एक्टर्स की वॉइस कैरेक्टर्स पे सूट नहीं कर रही है, जैसे कि किड वेजिटा और किड गोकू की हिंदी वॉइस एक्टर की वॉइस उसके कैरेक्टर पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है, मतलब बिल्कुल भी नहीं। ये चेंज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जितने भी इसमें कैरेक्टर्स है, जितने भी, चाहे माजिन कू हो गया, माजिन डू हो गया, या डेगेसु हो गया, गोमा हो गया, सबकी वॉइस भाई परफेक्ट सूट करती है, परफेक्ट। मैं सबको भाई 10 आउट ऑफ 10 दे दूंगा। जो नेबा है उसकी भी वॉइस बढ़िया है, बस इसमें भाई किड वेजिटा और किड गोकू की वॉइस बहुत ही ज्यादा घटिया, ये तो भाई बात है। और साथ ही में जो भाई मिक्सिंग कर रहा है, पता नहीं भाई कैसे मिक्सिंग कर रहा है भाई। मैं तुमसे पूछना चाहूंगा किस तरह से मिक्सिंग कर रहे हो भाई। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं कि मतलब जितना भी फाइट सीन आता है या जब भी कोई सुपर सीन बनता है, चाहे गोकू है, वेजिटा, और जब वो लोग रॉर करते हैं तो वहां पर भाई तुमने वॉइस एक्टर्स का डाला ही नहीं है चिल्लाने वाला। यहां तक कि एक्सप्रेशन जो होते हैं वो भी कभी कभी वॉइस एक्टर की वॉइस में नहीं है, वो यार जापानीज वाला ही कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वॉइस एक्टर चिल्ला ही नहीं रहे हैं, या वो एक्सप्रेशन दे ही नहीं रहे हैं, रॉर कर ही नहीं रहे हैं, या जो ऑडियो मिक्सिंग कर रहा है वो जानबूझ के उनका वाला वहां पे नहीं डाल रहा है। मुझे 2 कारण ऐसा लग रहा है नहीं डालने का। पहला कारण, जैसा जापानीज में वॉइस एक्टर ने कमाल किया वैसा कमाल वॉइस एक्टर्स नहीं कर पा रहे हैं हिंदी डब वाले, इसलिए उनका नहीं डाला गया है। या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने मे भी वैसा किया होगा लेकिन जानबूझ के जो ऑडियो मिक्सिंग जो कर रहा है उसने भाई नहीं डाला होगा। या ऐसा हो सकता है कि वॉइस एक्टर ने किया ही नहीं होगा। आपको क्या लगता है तीनों में से क्या हुआ होगा? तो यही सब भाई कारण के चलते बहुत सारे लोग भाई, तो यही सबसे परेशान होकर अब बहुत सारे लोग ट्विटर पर अब भाई जो क्रंची रोल है, वर्ल्ड वाइड वाला क्रंची रोल, उसको भाई टैग कर रहे हैं, क्योंकि क्रंची रोल इंडिया तो भाई सुन ही नहीं रहा। सोनी को टैग कर रहे हैं, टॉय एनिमेशन को टैग कर रहे हैं कि भाई हिंदी डब को बचाओ, क्योंकि हमारा जो लेजेंडरी हिंदी डब था, एक नाम था कि हाँ भाई ड्रैगन बॉल का हिंदी डब तो सबसे बढ़िया है, लेकिन अब भाई हिंदी डब का जो लेगेसी है वो खराब हो रहा है। तो इसीलिए जो स्मोकर्स हैं, इंडियन गोकू टीम है, द इंडियन गोकू है, ये सब भाई इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। तो आप भी अगर चाहते हो, अगर आप भी चाहते हो कि ड्रैगन बॉल दाइमा का हिंदी डब भाई बढ़िया हो, तो जल्दी से इस मुहिम का हिस्सा बनिए। आप लोग एक काम कर सकते हो कि ट्विटर पर जाकर इनके पोस्ट को रीट्वीट कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है बारका के हिंदी, तमिल, तेलुगु वॉइस एक्टर से लेकर। तो उन्होंने अपने फैंस को कहा है कि जाओ, अब आपका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि सोलो लेवलिंग का सीजन 2 अब आ चुका है क्रंची रोल पर, वो भी रीजनल डब्स के साथ। तो आप जाकर देख सकते हो। जो अगला अपडेट है ये है एनीवन इंडिया से लेकर। तो वाटारू जो एनिमे है ये अभी स्ट्रीम हो रहा है एनीवन इंडिया के यूट्यूब चैनल पर, तो आप जाकर देख सकते हो। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ड्रैगन बॉल दाइमा का हिंदी डब इतना ज्यादा घटिया है कि किसी ने रील बना दिया है। जैसा कि आपको पता होगा ड्रैगन बॉल का ही हिंदी डब एक ऐसा है जिसको सबसे सुपीरियर माना जाता है, जैसे कि अदर एनिमे का हिंदी डब गार्बेज जैसा, और ड्रैगन बॉल का हिंदी डब एक गजब यार सुपीरियर है। लेकिन जिसने ये रील बनाया इसने भाई कैप्शन में लिख दिया है बट ड्रैगन बॉल दाइमा जोकर। और इस रील में भाई लाइक्स हुआ है बहुत ज्यादा, 14,000 से ज्यादा लाइक्स हुआ है, 400 से ज्यादा कमेंट्स आए हैं, और जितने भी कमेंट्स आए हैं सब में भाई ड्रैगन बॉल दाइमा को ट्रोल किया गया है। और हिंदी डब जो बढ़िया हुआ है भाई, हिंदी डब के लिए सबसे बड़ा भाई श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है प्रसाद बर्वे और अंकुर जावेरी सर को, क्योंकि इन्होंने ही भाई वेजिटा और गोकू को जो डब किया है ना भाई, तो उसमें जान दो डाला है। तो इन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगा दी है, मतलब पूरा अपना 1000% दे दिया है। इसीलिए तो भाई हिंदी डब देखने में इतना ज्यादा मजा आता है। और देखो ड्रैगन बॉल दाइमा के हिंदी डब में और भी क्या क्या भाई गलती है, वो सारा कुछ भाई स्मोकर्स ने बताया है पॉइंट बाय पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 4 क्या है, सारा कुछ भाई उन्होंने बताया डिटेल में। तो आप पॉज करके वो सब पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है कॉमिक कांट कम्युनिकेट के मांगा से लेकर, जो कि अगला सप्ताह एंड हो जाएगा। जो अगला अपडेट है ये है गोकू से लेकर। तो आज से 30 साल पहले एनिमे हिस्ट्री भाई क्रिएट हुआ था, क्योंकि उसी टाइम हमें मिला था एक आइकॉनिक लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन गोकू का, मतलब कि सुपर सैयन गोकू। और अब तक गोकू का भाई जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है ना, ये जो पहला भाई ट्रांसफॉर्मेशन है इसका तो भाई मेरे दिल में एक अलग ही जगह है। इसके बाद बताना चाहूंगा एपोकलिप्स होटल का जो नया ट्रेलर है ये बाहर आ चुका है, और जो ये एनिमे है ये आने वाला है अप्रैल 2025 में। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कॉमिक कांट कम्युनिकेट का सीजन 3 का कोई भी भाई जानकारी नहीं आया है। माई ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2 का जानकारी आया है कि हाँ ये आएगा।
कागुया सामा सीजन 4 का भी कोई जानकारी नहीं मिला है हमें। नेक्स्ट अपडेट है ड्रैगन बॉल सुपर के मांगा से लेकर। तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। तो जो भी ड्रैगन बॉल सुपर 2 का वेट कर रहे हैं कि भाई इसका मांगा कब कंटिन्यू होगा, तो इसका मांगा बहुत जल्दी अब आने वाला है, क्योंकि वीज मीडिया और सोनेन जंप ने जो उनका साइट है वहां पर अपडेट कर दिया है कि जो ड्रैगन बॉल सुपर का नया चैप्टर है वो बहुत जल्दी आने वाला है। ये देखो भाई अपडेट हो चुका है, और जो ये चैप्टर है ये आने वाला है 19 फरवरी को। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा टॉयलेट बोन हनाको कौन का सीजन 2 अभी स्ट्रीम हो रहा है क्रंचीरोल इंडिया पर। साथ ही मैं बताना चाहूंगा वन पीस सीजन 15 का जो इंग्लिश डब है ये आने वाला है 11 फरवरी को क्रंचीरोल पर। साथ ही मैं बताना चाहूंगा एक बड़ी खबर बाहर आई है कि जो पैरोट स्टूडियो है वो ब्लिच एनिमे के लिए एक सेपरेट स्टूडियो बनाने वाला है, जहां पर बस वो ब्लिच पे ही काम करेगा। नेक्स्ट अपडेट है डिटेक्टिव कोनन से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो वन पीस है वो बहुत जल्दी डिटेक्टिव कोनन को कैच करने वाला है, कैचअप करने वाला है। जैसे कि पता होगा आपको जो डिटेक्टिव कोनन है वो चल रहा है 31 साल से और वन पीस चल रहा है 27 साल से। बहुत ही ज्यादा जल्दी वन पीस जो है वो डिटेक्टिव कोनन के चैप्टर को कैचअप करने वाला है। मतलब जितना डिटेक्टिव कोनन का चैप्टर निकल चुका है उतना वन पीस का भी निकल जाएगा और दोनों फिर साथ में आ जाएंगे। अगला अपडेट है नेटफ्लिक्स से लेकर। तो नेटफ्लिक्स ने अपना सब्सक्रिप्शन का प्राइस बढ़ा दिया है अदर कंट्रीज में, जैसे कि यूएस और कनाडा में। और हमारा सबसे आखिरी अपडेट है ब्लैक क्लोवर के सीजन 2 से लेकर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आप में से बहुत सारे फैंस मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ रहे थे कि कोई नल्ला यूट्यूबर है जो कि भाई हमेशा ऐसा बकवास करते रहता है कि सीजन 2 आने वाला, ये आने वाला, और भाई फालतू का फेक न्यूज देकर क्लिक बेट करके भाई व्यू छापता है। अरे भाई कैसे भाई गवार हो भाई, मुझे तो तेरा नाम लेने में भी शर्म आती है। भगवान से थोड़ा डर गधे कि इतना फेक न्यूज देता है भाई। मतलब इतना ज्यादा ये बेशरम है ना कंट्रोल उधर कि हमेशा अपने मुंह उठा के आ जाता है और फेक न्यूज देते भी रहता है, और इसको शर्म भी नहीं आती है फेक न्यूज देने में। मतलब फेक न्यूज का जो सेंसा होता है ना, एक नंबर का स्कैमर है। मतलब बस दूसरा का न्यूज चोरी करेगा और बोलेगा किसी यूजर ने मुझे इसका भाई भेजा था भाई वीडियो का लिंक कि ब्लैक क्लोवर का सीजन 2 का हिंदी डब कंप्लीट हो गया। और बेशर्मों की तरह जो ये यूट्यूबर है इसका तो नाम भी लेना भाई मैं पाप समझता हूँ कि इसका नाम भी मैं नहीं लूंगा। और मैं तो भाई इसका वीडियो भी देख रहा था तो आंख बंद करके देख रहा था कि इतना ज्यादा भाई ये क्रिंजी है ना, इसकी शक्ल देख के भाई बहुत अजीब लगता है भाई। ऐसे मुंह बनाता है ये कि भाई गुस्सा आ जाता है। एक तो भाई फेक न्यूज देता है और ऊपर से नौटंकी देता है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? और कसम तो पूरा झूठ खाता है ये भाई। मतलब क्या बोलूं इसके बारे में भाई, मतलब बट छोड़ो, मुझे अपडेट देना है तो अपडेट तो भाई देना ही होगा। तो सुनो गाइस, कल मैंने गोकू ऑफिशियल रियल से 1 घंटे फोन पे बात की, बहुत सारा कुछ पूछा, बहुत सारे एनिमेस के बारे में, बट कुछ मैं आपको बता देता हूं जो कि मुझे अलाव है, जो कि मैं बता सकता हूं। तो सुनो, ब्लैक क्लोवर सीजन 2 का हिंदी डब अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है। हाँ, तुमने सही सुना, जो ये नल्ला यूट्यूबर है जो कि आपको बोल रहा है कि सीजन 2 की हिंदी डब पूरा कंप्लीट हो चुका है, और आप लोग जो उसकी बात मानकर और आप लोग जो उसकी बात पर भरोसा करके मेरे पास आकर पूछ रहे हो कि क्या ये बात सच है, तो नहीं भाई, ये एक नंबर का स्कैमर है। इससे भाई दूरी रहो। मैं तो कहूंगा अभी के अभी जाकर इसके चैनल को अनसब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही ये आपके भाई इमोशन के साथ खेलता रहेगा और व्यूज भाई छापता रहेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो भाई व्यूज छापना बुरा बात नहीं है, लेकिन भाई जेन्युइन न्यूज दो, फेक न्यूज मत दो। यूट्यूब पे जितने लोग भी आए हैं सब भाई कमाने के लिए ही आए, चाहे कैरी मिनाटी हो, आशीष चंचलानी या जो भी हो, लेकिन वो लोग भाई सही तरीका से कमाते हैं, फेक न्यूज नहीं देते हैं। फेक न्यूज देना एक बेकार बात है, झूठा उम्मीद जगाना बेकार बात है। तो गोकू ऑफिशियल रियल से मुझे पता चला है कि ब्लैक क्लोवर सीजन 2 का अभी तक हिंदी डब स्टार्ट भी नहीं हुआ है। जी हाँ, अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, उसका स्क्रिप्टिंग का काम भी भाई चालू नहीं हुआ। तो डबिंग कंप्लीट होना तो भाई दूर की बात है। और भाई इससे भाई दूरी रहो, वरना भाई ये मतलब कुछ भी फेक न्यूज दे दे। आज है 27 जनवरी और इसी नल्ले यूट्यूबर ने बोला था कि 27 जनवरी से नारुतो शिपुडन स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास प्रूफ है, ये है वो है। इसके बाद कुछ भी नहीं है, ये बस भाई नौटंकी भाई करता है और व्यूज छापने के लिए हर वीडियो में भाई नारुतो नारुतो अब आ रहा है, कब आ रहा है। मतलब ये 2024 से ही भाई भोंक रहा है कि अब आ रहा है, दिसंबर में आ रहा है, ये आ रहा है, जनवरी में आ रहा है। कभी बोलता है दिसंबर में आ रहा है,
फिर दूसरा वीडियो में पलट जाएगा, जनवरी में आ रहा है, फिर भाई पलट जाएगा, फरवरी में आ रहा है। ऐसे करते करते जो भाई ये जोकर है, गधा है, जब नारुतो स्टार्ट हो जाएगा समर में, फिर भाई भोकेगा। देखा, मैंने बोला था ना समर में आएगा। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। और भाई आज 27 जनवरी है, जाकर भाई इसको अच्छा बात भाई बताओ कमेंट सेक्शन में कि भाई 27 जनवरी तो आ गया, कहाँ है नारुतो शिपुडेन। तो दोस्तों मैं बस इतना ही बोलूंगा कि ऐसे भाई जो फेक न्यूज देते हैं, जो ऐसे स्कैमर, इससे भाई दूरी रहो, तो आप लोग का भाई उम्मीद कभी नहीं जगेगा। और हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा कि नारुतो शिपुडेन का भी हिंदी डबिंग अभी तक चालू नहीं हुआ है। अगर कभी भी भाई ब्लैक क्लोवर सीजन 2 या नारुतो शिपुडेन के न्यू एपिसोड्स का हिंदी डबिंग स्टार्ट होता है तो मैं आपको जल्द से जल्द बता दूंगा। तो अगर चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। चलो टाटा बाय बाय। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 31 तो जैसा कि आपको पता होगा कि 31 तो जैसा कि आपको पता होगा कि 31 अगस्त को, तो जैसा कि आपको पता होगा कि 31 जनवरी को ये मूवी इंडियन थिएटर्स पे लगने, तो जैसा कि आपको पता होगा कि 31 जनवरी को जो ये फिल्म है ये लगने वाली है इंडियन 31, तो जैसा कि आपको पता होगा कि 31 अबे साले